दिसंबर 2021 से लेकर फरवरी 2023 तक का संपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स का ये निचोड़ है, जिसमें केवल 800 प्रश्न हैं। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तथा एग्ज़ाम में बैठने से पहले भी एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। अंत में यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में थर्ड ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? नोट करिए, कोहिमा में मनाया गया है। अगला प्रश्न, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई? नोट करिए, 91 पद्मश्री देने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? नोट करिए, इंदिरा गांधी के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नोट करिए, विक्रम देवदत्त नए DGCA बने हैं। अगला प्रश्न, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? नोट करिए, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट में कैटेगरी में नामित हुई है? नोट करिए, द एलिफेंट वीपर्स। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? नोट करिए, 47 कर्मियों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? नोट करिए, अरुणा मिलर। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? नोट करिए, पद्म विभूषण। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता? नोट करिए, कुनलावुत विदित शरण ने। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई? नोट करिए, IIT मद्रास में की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? नोट करिए, असमी भाषा के कवि नीलमणि फुकन का हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न, क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? नोट करिए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ये भी पूछ सकता है कि नए प्रधानमंत्री या 41वें प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको वहाँ पर बताना होगा क्रिस हिपकिंस जो हैं न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? नोट करिए, कोल्लम, जो कि केरल में पड़ता है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला नियुक्त हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? नोट करिए, 11 बच्चों को। अगला प्रश्न, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? नोट करिए, अब्देल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? नोट करिए, मिस्र देश के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? नोट करिए, 18वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? नोट करिए, कुल 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण
परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? नोट करिए, 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? नोट करिए, पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न, किस देश की आरबोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं? नोट करिए, अमेरिका की। अगला प्रश्न, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? नोट करिए, 85वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? नोट करिए, एसी चारनिया। अगला प्रश्न, बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी हैं? नोट करिए, कैप्टन सुरभि जाखमोला। अगला प्रश्न, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? नोट करिए, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? नोट करिए, द फेबलमैन्स को। अगला प्रश्न, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? नोट करिए, एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नोट करिए, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? नोट करिए, नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत को दिया गया है। अगला प्रश्न, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? नोट करिए, केरल। अगला प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए, किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? नोट करिए, महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? नोट करिए, उमरान मलिक। अगला प्रश्न, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? नोट करिए, कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नोट करिए, दिनेश कुमार शुक्ला। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? नोट करिए, 27 लोगों को। अगला प्रश्न, किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? नोट करिए, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? नोट करिए, क्रोएशिया। अगला प्रश्न, 39वां प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक STEM शिक्षा कार्यक्रम को विस्तार से करने की घोषणा की है? नोट करिए, मास्टर कार्ड ने। अगला प्रश्न, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म 1 पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? नोट करिए, कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? नोट करिए, कौस्तव चटर्जी। अगला प्रश्न, बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? नोट करिए, 6वीं बार। अगला प्रश्न, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। अब पूछ सकता है कौन सी बार, तो 6वीं बार। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? नोट करिए, ब्राज़ील के
मशहूर फुटबॉलर थे पेले, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न, किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुवेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? नोट करिए, क्यूबा देश की सामाजिक कार्यकर्ता थी, हैं। अगला प्रश्न, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? नोट करिए, मुकेश अंबानी जी को। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? नोट करिए, हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? नोट करिए, तिरुवनंतपुरम में किया गया। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नोट करिए, मनीष तिवारी जी को। अगला प्रश्न, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? नोट करिए, शुभमन गिल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अल-यूसुफ का भारत में छोटी बीमारी के कारण निधन हो गया? नोट करिए, गाम्बिया देश के उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों का पहला बैच बनाया है। आपको बताना है कि कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? नोट करिए, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नोट करिए, कृष्णा वबीलाला को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? नोट करिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? नोट करिए, श्रीलंका। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 वार्षिक बैठक की थीम क्या है? आपको बताना है। नोट करिए, कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। अगला प्रश्न, नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? नोट करिए, फ्रांस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? नोट करिए, वायकॉम 18 ने। अगला प्रश्न, 6G तकनीक की लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? नोट करिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI। अगला प्रश्न, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? नोट करिए, RRR ने। अगला प्रश्न, किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? नोट करिए, विश्व आर्थिक मंच ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? नोट करिए, USA की थी वो। अगला प्रश्न, PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? नोट करिए, डिब्रूगढ़, जो कि असम में पड़ता है। अगला प्रश्न, टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट
किस शहर में स्थापित करेगा? नोट करिए, मुंबई शहर में। अगला प्रश्न, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित वृद्धि दर कितनी है? नोट करिए, 6.6%। अगला प्रश्न, ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? नोट करिए, केरल राज्य की। अगला प्रश्न, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? नोट करिए, IG ड्रोन्स द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ द लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? नोट करिए, अगरतला, जो कि त्रिपुरा में पड़ता है। तो आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय मंत्री हाल ही में केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो आपको बताना होगा सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? नोट करिए, केरल राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में फिल्म RR के सॉन्ग नाचो नाचो को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RR के निर्देशक बताना है आपको कौन है? नोट करिए, SS राजामौली। अगला प्रश्न, CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? नोट करिए, दिल्ली। अगला प्रश्न, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? नोट करिए, जयपुर में। अगला प्रश्न, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वस्त्रों में खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? नोट करिए, इंडियन बैंक को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास का अब तक का सबसे दूसरा बड़ा स्कोर बनाया है? नोट करिए, पृथ्वी शॉ ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? नोट करिए, वेल्स देश के फुटबॉलर थे गैरेथ बेल। अगला प्रश्न, 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? नोट करिए, बेंगलुरु शहर में किया गया। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग सेंटर का उद्घाटन किया? नोट करिए, पंजाब राज्य में उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? नोट करिए, SS राजामौली ने जीता, जो कि उनकी फिल्म RR के लिए था। अगला प्रश्न, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? नोट करिए, इंदौर में 70वां जो है भारतीय प्रवासी दिवस आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? नोट करिए, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता? अनाहत सिंह ने। अगला प्रश्न, हाल ही में RBI ने कुल कितने करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? नोट करिए, 16,000 करोड़ की। अगला प्रश्न, CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर की दर्ज की गई? नोट करिए, हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ? नोट करिए, नेपाल में स्थित है ये पोखरा हवाई अड्डा। अगला प्रश्न,
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? नोट करिए, गुयाना के। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? नोट करिए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? नोट करिए, मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज के दोनों खिताब जीते हैं। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? नोट करिए, नागपुर में किया। अगला प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? नोट करिए, मैथिली ठाकुर को। अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? नोट करिए, अल नासर से। अगला प्रश्न, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? नोट करिए, सूर्य कुमार यादव को। अगला प्रश्न, किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? नोट करिए, IISc बेंगलुरु। अगला प्रश्न, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? नोट करिए, RBI द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर का सम्मेलन किस शहर में आयोजन किया गया? नोट करिए, बेंगलोर में किया गया। अगला प्रश्न, भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प को हैंडओवर किया है? नोट करिए, 720 मेगावाट की। अगला प्रश्न, इंडियन आर्मी ने पहले 325 प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? नोट करिए, अहमदाबाद शहर में किया है। अगला प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? नोट करिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? नोट करिए, अमृत धारा स्टेशन योजना। इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? नोट करिए, सर्बिया के। अगला प्रश्न, ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास हेतु NTPC ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? नोट करिए, टेक्नीमॉन्ट ग्रुप। अगला प्रश्न, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? नोट करिए, अपना भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? नोट करिए, स्वस्ति सिंह को। अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? नोट करिए, अनिल कुमार लाहोठी। अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नोट करिए, संतोष कुमार यादव जी को। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? नोट करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में
किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? नोट करिए, IIT कानपुर ने। अगला प्रश्न, सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नोट करिए, फिजी देश के। अगला प्रश्न, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? नोट करिए, ब्राजील देश। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? नोट करिए, सैम कुरैन, जो कि इंग्लैंड के हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? नोट करिए, बद्री नारायण को। अगला प्रश्न, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? नोट करिए, भारत देश ने। अगला प्रश्न, किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? नोट करिए, फ्रांस देश के हैं करीम बेंजेमा। आपसे कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि करीम बेंजेमा किस देश से संबंध रखते हैं, तो आपको बताना होगा फ्रांस देश से। अगला प्रश्न, किसे पेटा इंडिया पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? नोट करिए, सोनाक्षी सिन्हा को। अगला प्रश्न, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? नोट करिए, अर्जेंटीना ने। अगला प्रश्न, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? नोट करिए, सरगम कौशल ने। अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है दुनिया का वह प्रथम देश कौन सा है जिसने अपने देश के युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? नोट करिए, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, कौन NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप बनी है? नोट करिए, दिव्या TS। अगला प्रश्न, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नोट करिए, मेघना अहलावत। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए, सुमिता शुक्ला। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिए, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? नोट करिए, सौराष्ट्र ने। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? नोट करिए, नमामि गंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? नोट करिए, स्पाइस जेट ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता बताना है, क्या है? नोट करिए, 5000 से 5500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताना है उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। अगला प्रश्न, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? नोट करिए, 58वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि BSF का स्थापना दिवस
किस तारीख को होता है, तो आपको बताना होगा 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, वैसे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही प्रश्न हैं, नोट करिए। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये सवाल KBC में पूछा गया था, नोट करिए PT ऊषा। अगला प्रश्न किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? नोट करिए कनाडा। अगला प्रश्न अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नोट करिए मलेशिया। अगला प्रश्न हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? नोट करिए मध्य प्रदेश में होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि केंद्रीय खेल मंत्री वर्तमान में कौन है। अगला प्रश्न जरूर बताइएगा। हाल ही में किस संस्थान ने उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? नोट करिए CBIC ने। अगला प्रश्न राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? नोट करिए पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया है। बताना है कि पीयूष गोयल का मंत्रालय कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? नोट करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के। अगला प्रश्न हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? नोट करिए पुष्प कमल दहल प्रचंड ने। अगला प्रश्न ये प्रश्न पीछे करवा चुके हैं। प्रश्न है फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? नोट करिए करीम बेंजोमा ने। अगला प्रश्न हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? नोट करिए पुदुचेरी। अगला प्रश्न इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वां स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बताइए। नोट करिए INS बागीर। अगला प्रश्न किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? नोट करिए उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? नोट करिए अंतिम पंघाल को। अगला प्रश्न हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? नोट करिए असम राज्य ने। अगला प्रश्न ब्लॉकबस्टर फिल्म RR का सॉन्ग नाचो नाचो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के आपको बताना है कंपोजर कौन है? नोट करिए MM कोरावनी हैं। और ये किसके निर्देशन में बनी थी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये प्रश्न मैं पीछे करवा चुका हूँ। अगला प्रश्न भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? ये मैं भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो कौन सा है? एलिफेंट वीपर्स। अगला प्रश्न किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? नोट करिए PT ऊषा जी को। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का प्रश्न है, आपको बताना है भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट SWC प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? नोट करिए INS अरनाला। अगला प्रश्न हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है।
इसका नाम बताना है, क्या है? नोट करिए, कल्याणी फरिश्ता। अगला प्रश्न, NAAC द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? नोट करिए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? नोट करिए, प्लैटिनम आइकन। अगला प्रश्न, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? नोट करिए, अपने भारत ने। अगला प्रश्न, G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए, बेंगलोर में। अगला प्रश्न, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? नोट करिए, रेजर पे। अगला प्रश्न, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? नोट करिए, विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्स 2022 में कौन शीर्ष पर है? नोट करिए, उर्सुला वॉन डेर सेन। भारत के किस शहर को CG20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? नोट करिए, अहमदाबाद को। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-51B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का विध्वंसक नाम क्या है? नोट करिए, INS मोरमुगाओ। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नोट करिए, लियोनेल मेसी को। अगला प्रश्न, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ICMR NARFBR का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नोट करिए, हैदराबाद शहर में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया है? नोट करिए, मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? नोट करिए, बेथ मीड ने। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? नोट करिए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? नोट करिए, ईरान देश को। अगला प्रश्न, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? नोट करिए, डॉक्टर जेरेमी फरार को चुना गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अगले चीफ साइंटिस्ट हैं बनेंगे, वो कौन है? डॉक्टर जेरेमी फरार। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? नोट करिए, G7 के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? नोट करिए, मारुति सुजुकी ने। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट जरूर करिए। 164 प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? नोट करिए, ईशान किशन ने। अगला प्रश्न, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? नोट करिए, मीराबाई चानू जी ने। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? नोट करिए,
जोस बटलर को। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? अभी जो 166वां प्रश्न था वो मेंस के लिए था, अब ये क्या है, वुमेन्स के लिए। तो वुमेन्स के लिए दिया गया था सिद्रा अमीन, जो कि पाकिस्तान की हैं। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? नोट करिए, फिनलैंड देश के साथ। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? नोट करिए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? नोट करिए, दिव्या टीएस ने। अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का प्रश्न है, नोट करिए, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नोट करिए, मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम। अगला प्रश्न, हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नोट करिए, भूपेंद्र पटेल। अगला प्रश्न, किस अरब देश ने अपना पहला निर्मित लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? नोट करिए, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? नोट करिए, गोबलिन मोड ने। अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? नोट करिए, महाराष्ट्र राज्य ने। अगला प्रश्न, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? नोट करिए, व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। अगला प्रश्न, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? नोट करिए, डीना बोलुआर्टे ने। अगला प्रश्न, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की सूची में भारत की रैंक क्या थी? नोट करिए, 87वीं रैंक थी। अगला प्रश्न है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोट करिए, गोवा राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? नोट करिए, मीराबाई चानू जी ने। अगला प्रश्न, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद करेगा? अपना भारत देश, यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए भारत किस देश को, यहाँ पर भारत लिखा होना चाहिए, भारत किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद करेगा? तो नोट करिए, बांग्लादेश को। अगला प्रश्न, 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? बताना है, 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में जो विस्फोट हुआ था किस ज्वालामुखी से हुआ था? नोट करिए, सेमेरू माउंट से। अगला प्रश्न, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? नोट करिए, हैदराबाद में। अगला प्रश्न, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिए, 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? नोट करिए, मनु भाकर और सरबजोत ने। अगला प्रश्न, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक
किस शहर में आयोजित की गई है? नोट करिए, उदयपुर में। अगला प्रश्न, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? नोट करिए, 48वां। भारत का स्थान 48वां है। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिए, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को भारत में विश्व भर में एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? नोट करिए, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि ये किस तारीख को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नोट करिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान है, नई चेतना अभियान। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? नोट करिए, रूस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है। अगला प्रश्न, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली कौन है? नोट करिए, स्टेफनी फ्रापार्ट। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? नोट करिए, दीपा मलिक जी को निक्षय मित्र एक पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का प्रश्न है, आपको बताना है। क्वेश्चन है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? नोट करिए, विस्तारा एयरलाइन का विलय किया जाएगा टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया कंपनी में। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? नोट करिए, भारत बायोटेक ने। अगला प्रश्न, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? नोट करिए, प्रौद्योगिकी की भूराजनीति। अगला प्रश्न, अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? नोट करिए, गुजरात। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? नोट करिए, मिस्र देश के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नोट करिए, बेंगलुरु शहर में। अगला प्रश्न, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? नोट करिए, तेलंगाना राज्य को। अगला प्रश्न,